today I have came up with a new chapter for class 11 students and for BCom first semester students, that is accounting equations. It is chapter number 6 and let's start the chapter. So the very first thing that we should know is what is accounting equation. तो accounting equation को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी कि बैलेंस शीट क्या होती है. सो बैलेंस शीट क्या होती है, हमारे पास दो साइड्स होती हैं. द वेरी फर्स्ट साइड इज लाइबिलिटी साइड, जो कि हमेशा हमारे पास इट वुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड हम विल राइट अमाउंट एंड देन वी आर हैविंग एसेट्स एंड देन अमाउंट. और एसेट्स की डेफिनेशन वी हैव कवर्ड अप इन चैप्टर 2. यू कैन चेक आउट द वीडियो and I'll provide the link in the description box. You can check out the video from there. तो liability side में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारी कैपिटल हो गई, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे बिल पेबल हो गए, हमारा कोई लोन है एंड मैनी मोर आइटम्स. एंड सिमिलरली एसेट साइड में भी हमारी कुछ ना कुछ आइटम्स होती हैं, जैसे कि हमारा कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, कोई फिक्स्ड एसेट हो गई, गुडविल हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमारे पास बहुत सारी आइटम्स होते हैं, हम उसे नोट डाउन करते हैं. और अल्टीमेटली क्या होता है, हम एसेट्स और लाइबिलिटीज अपनी मनमर्जी से तो नहीं लिखते. राइट ओनली दोज थिंग्स और वी रिकॉर्ड ओनली दोज थिंग्स व्हिच हैव टेकन प्लेस इन आवर बिजनेस थ्रू आउट द ईयर. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट आइटम्स होती है, लेकिन यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल दोनों का सेम आता है. तभी हम कहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट जो है या हमारी होल अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो एरर फ्री है. लेकिन अगर यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो हमारी प्रॉपर क्वेश्चन में मिस्टेक होती ही होती है. और इनिशियल स्टेजेस में तो एज अ स्टूडेंट it is quite difficult to match out the balance sheet, so it's a huge task for the students. We can conclude from there कि अगर हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो दोनों साइड्स को कम्प्लीटली इफेक्ट करेगी. मतलब इस तरह से ट्रांजैक्शन होगी, या तो दोनों साइड इंक्रीज होंगी या दोनों साइड डिक्रीज होंगी. किसी भी सिचुएशन में हमारी ये दोनों साइड्स सेम रहेंगी, तो वो इफेक्ट जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन से आता है. तो उस इफेक्ट को ही हम जस्ट स्टडी करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में. यू कैन से दैट कि अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है ये रॉ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट होती है, कि हम रॉ तरीके से, रफ तरीके से एक बैलेंस शीट का अगर हम ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो इट इज just like accounting equations. Now we'll be going through a practical session of the chapter, and in this video I'll provide you transactions and I'll tell you how to solve these transactions, and these transactions will completely cover your whole of the chapter. In transactions के बारे you'll not find any transaction in your exam. So let's start. So the very first transaction that has been given to us is कि मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो अब बिजनेस स्टार्ट किया गया है, इट मीन्स हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं. एसेट, व्हाट आर वी नो व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर लाइबिलिटीज, व्हाट इज कैपिटल, हमें सब पता है. तो अब हमारा जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो ये चीज़ हमें सिंपली पता है कि कैश जो है वो हमारी फर्म का होगा, हमारा एसेट होगा, फर्म की जो है उस पर ऑनरशिप होगी, तो दैट इज फर्म्स एसेट. तो हम हमेशा कैश को एसेट साइड में ही शो करते हैं. सो हम जब भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, एक्चुअली जब भी हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं तो हम इसको जब भी सॉल्व आउट करने लगते हैं, जैसे हमने फर्स्ट सीरियल नंबर लिखा है या ए लिखा है, तो फर्स्ट लाइन हम लोग ब्लैंक छोड़ते हैं ताकि हम वहाँ पे एसेट्स के नाम लिख सकें, कैश, फर्नीचर, स्टॉक एंड सो ऑन, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो. सो द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी राइटिंग द ट्रांजेक्शन. तो हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन लिखते हैं कि मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया है. तो सबसे पहली जो आइटम मनोज ने इंट्रोड्यूस की है दैट इज कैश. कैश इंट्रोड्यूस किया है. कैश कितने अमाउंट का किया है, दैट इज 2,30,000. देन गुड्स इंट्रोड्यूस किए तो अगेन. नाउ हम कोई भी ट्रांजैक्शन पास आउट करते हैं अगर अकाउंटिंग इक्वेशंस में, तो हमें उस चीज़ का कम्प्लीटली ध्यान रखना है कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए. तो अगर ये तो जेन्युइन लॉजिकल सी बात है कि अगर एक इंसान ने बिजनेस सेटअप किया है और उसने अगर 5,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस पे से, तो उसकी जो टोटल कैपिटल होगी
मतलब हमारी पूरी कंपनी का, हमारे पूरे बिजनेस का वर्थ ही हम कैपिटल बोलते हैं। तो हमारा पूरा जो कैपिटल है वो उन सब एसेट्स का है, जितना भी पैसा उसने लगाया उस सबका सम टोटल नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो इतने जितनी भी चीज़ें ये आई हैं यहाँ पे, इन सब का टोटल ही कैपिटल में वी रिकॉर्ड, सिंपल। अब हमारे पास कोई और फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं है, हम सिर्फ इतना इस लेवल पे इतना चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी एसेट साइड जो है वो कैपिटल साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल है तो वी कैन प्रोसीड टू द क्वेश्चन। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन हमें दे रखी है, आई विल नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, आई हैव जस्ट शोन यू कि हाउ टू रिकॉर्ड, आई विल नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस हेयर। तो हम अगर ट्रांजेक्शन लिखें तो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यू विल मेंशन कि परचेजेस दैट आर मेड फॉर कैश, कि हमने कैश के लिए परचेजेस की हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आ रही है दैट इज़ 50,000, हमने कैश के लिए परचेजेस किए हैं, हमने गुड्स परचेज किए हैं, हमने स्टॉक इकट्ठा किया। तो हम यहाँ पे गुड्स या स्टॉक, बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक मेंशन होता है, तो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो हमने गुड्स परचेज किए 50,000 के फ्रॉम कैश। अगर हम मार्केट में भी जाते हैं, मार्केट में अगर हम लोग 100 रुपीज़ लेके गए हैं एंड हम वहाँ से मार्केट में से 50 रुपीज़ की चॉकलेट खरीद के लाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास हमारी टोटल वर्थ तो स्टिल 50 ना, कि हमारे पास कैश 50 में है प्लस हमारे पास जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है दैट ऑल्सो कॉस्ट 50 रुपीज़। तो इन टोटल वी आर हैविंग 100। कैपिटल हमारी उतनी की उतनी ही रहेगी, है ना, हमारी वर्थ उतनी की उतनी है। 100 रुपया था, अभी भी 100 रुपया है, हम उस पैकेट को अगर कहीं और बेचे तो विल गेट 50 रुपीज़। बट हमारा एक बार तो कैश डिडक्ट हुआ, बेशक वो स्टॉक में ऐड हुआ, तो हमारी अगर हम देखें तो हमारी कैपिटल साइड में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, या इस साइड में राइट हैंड साइड में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ना तो हमारी लायबिलिटी रेज हो रही है, क्योंकि हमें किसी को पैसा देना नहीं है, ना हमारी कैपिटल का, हमारे बिजनेस का वर्थ बढ़ रहा है। हमने तो अपने बिजनेस में से ही पैसा उठाकर और स्टॉक खरीद लिया, बिजनेस की ही चीज़ खरीद ली, बिजनेस का ही एक एसेट खरीद लिया। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, कैश में से इस 50,000 को माइनस करेंगे और स्टॉक में इन 50,000 को वी आर गोइंग टू ऐड इट। अगर अब इस लेवल पे व्हाट विल डू, विल टोटल इट आउट, वर्टिकल टोटल चेकआउट करेंगे। नाउ वी विल बी गेटिंग कि हमारी जो है एक न्यू इक्वेशन बन के आती है, ये हमारी प्रीसीडिंग इक्वेशंस थी। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, अब हम अगर सिर्फ वर्टिकली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 1,80,000, 150 एंड रिमेनिंग 2 लाख। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल है, ये साइड जो है हमारी वो 5,30,000 है। तो हम अगर चेकआउट करें तो हमारी दोनों साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल है। इट मीन्स हमारे नोट डाउन की, वो बिल्कुल करेक्ट की, तो वी कैन प्रोसीड टू द फर्दर थिंग्स। तो नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश विच आर कॉस्टिंग 20,000। अब हमें क्या करना है, हमें सामान बेचा है, हमने कैश में बेचा है, इट मीन्स कैश आया है। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो पार्ट सी में हम क्या एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन आप खुद से लिखेंगे, या ट्रांजैक्शन आई विल नॉट रिकॉर्ड। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स बेचे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कैश आएगा, कितना आएगा, 35,000। सोल्ड गुड्स, तो गुड्स स्टॉक में से ही गए, कितने के गुड्स थे, कॉस्टिंग 20,000, उनकी कॉस्ट 20,000 थी, वो हमने बेचे। क्योंकि हम बिजनेस खोल के बैठे हैं तो हम बिजनेस में कभी भी कॉस्ट प्राइस पे चीज़ों को सेल आउट नहीं करते, हम हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं, उसके बाद चीज़ों को सेल आउट करते हैं। तो वो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है हमारा, वो ऑब्वियस सी बात है हमारी कैपिटल को, हमारी नेटवर्थ को बढ़ाता है। वरना हमारा बिजनेस, अगर हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी अपने बिजनेस में, तो वो क्या पूरे लाइफ टाइम बिजनेस की 1 लाख की इन्वेस्टमेंट रह जाती है, नहीं, प्रॉफिट आता तो वो इन्वेस्टमेंट हम लोग, ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट अगर गेन कर रहे हैं हम लोग, उससे हम अपना खर्चा तो बढ़ाते हैं, ड्राइंग्स तो करते हैं, लेकिन वापस से वो पैसा बिजनेस में भी तो इन्वेस्ट करते हैं, सारा का सारा तो ड्राइंग्स में नहीं जाता, या हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ करते। हमने प्रॉफिट अर्न किया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन कैपिटल की वैल्यू कितनी बढ़ी, जो हमारा, अगर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस समझ आ रहा है हमें, और ये हमारा सेलिंग प्राइस समझ आ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट वुड बी 15,000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे 15,000 को
ऐड ऑन कर देंगे। तो अगेन हम अब इसके बाद दोबारा से इसको टोटल करेंगे, वर्टिकली टोटल करेंगे। तो वो बस क्या अमाउंट आ रही है हमारे पास, ये आइटम आई और ये आइटम आई। और अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहे हैं तो वी आर एबल टू चेक कि ये साइड जो है इस साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो इट मीन्स हमारी जो ये ट्रांजेक्शन हमने सी की है दैट इज करेक्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांजेक्शन डी। इट हैज़ बिन गिवन परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल दैट फॉर 55,000। हम राहुल से गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे राहुल का नाम लिखा है, हमें ये नहीं बताया कि हमने परचेजेस कैश में किए हैं। तो अगर परचेजेस कैश में नहीं मेंशन्ड है तो ऑब्वियसली बात है सामने वाले ने हमें सामान फ्री में तो दिया नहीं होगा। तो हमें आज नहीं तो फ्यूचर में कभी पे करना है। फ्यूचर में कभी पे करना तो ऑब्वियसली वो हमारा क्रेडिटर बना, हमारी लाइबिलिटी अराइज हुई कि वी आर लाइबल टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू दैट पर्सन इन सम फ्यूचर डेट। हमें कभी ना कभी उसको पे करना, हमारी लाइबिलिटी राइज हुई, हमारा क्रेडिटर बना। तो हम अपनी लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर मेंशन करेंगे और पर्टिकुलरली 55,000 जो है अमाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे और गुड्स के स्टॉक में भी 55,000 का इंक्रीमेंट दिखाएंगे। इस लेवल पे हमारे पास कोई चीज़ नहीं आया तो विल नॉट शो एनी इंक्रीमेंट। फाइन। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन में। तो अगेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ न्यू इक्वेशन। नाउ सम टोटल वर्टिकली करने के बाद हम हॉरिजॉन्टली अगर कंपेयर करते हैं तो हमारी ये वाली साइड जो है इस साइड के कंप्लीटली इक्वल आ रही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 फॉर ₹60,000। तो ये एंट्री ऑलमोस्ट इससे सिमिलर है, इसमें लिटिल बिट चेंज है। वहाँ पे कैश में एंट्री थी तो हम इंक्रीमेंट जो है कैश में लगा देते थे, बट हेयर्स अ ट्विस्ट, यहाँ पे हमें वरुण का ऑलरेडी नाम दे रखा है, हमें कैश नहीं दे रखा। तो ऑब्वियसली बात है जैसे इसमें हमारे को नाम दे रखा था, हमने परचेजेस की थी तो क्रेडिटर बना था। यहाँ पे हमने सेल्स की हैं, नाम दे रखा है, कैश नहीं मिला, तो फ्यूचर में इंसान पैसा देगा। तो ऑब्वियसली बात है वील हैव द डेटर्स फॉर द बिजनेस, मेंशन करेंगे ऊपर डेटर्स एंड नीचे जो है इसको मेंशन आउट कर देंगे। अगेन विल गो फॉर द सेम थिंग, न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। नाउ आई विल नॉट प्रोवाइड यू न्यू इक्वेशन, आई विल जस्ट go for the transactions, you can check out, but the performer is this. Now I'll be just explaining you the things because वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग इट, पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। अब हमें बोला कि राहुल को जो पेमेंट हमने करनी थी, यानी जो हमारा क्रेडिटर था जिसको हमें पेमेंट करनी थी 55,000 की, उसे हमने पेमेंट करनी है 53,000 की फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट समझते हैं कि सपोज हम अगर ये चीज़ नॉर्मली देखते भी हैं, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, मीम्स भी बहुत ज़्यादा वायरल है इस टॉपिक पे, तो कि अगर लेडीज शॉपिंग पे जाती हैं, शॉपकीपर सेलिंग प्राइस बताएगा, वो अपने हिसाब से उस प्राइस को मोल्ड करती हैं एंड पेमेंट अपने हिसाब से करके आती है। दैट इज कॉल्ड फुल सेटलमेंट। अगर आपको सामान जो है 1000 का बोला है शॉपकीपर ने, तो दे विल जस्ट प्रोवाइड, दे विल जस्ट ओनली पुट 950 और 900, वो 1000 कंप्लीट देंगी ही नहीं, वो 50 रुपीज़ मतलब वो 950 में फुल सेटलमेंट में देखें कि अब सामने वाले को उसको कुछ और देना नहीं है। तो सेम केस यहीं पे है कि हमें 55,000 पे करने थे फर्म को, लेकिन 53,000 में उन्होंने बात ख़त्म कर दी कि बस इतने ही देंगे, इससे आगे नहीं देंगे। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास हमने कैश पे किया है तो कैश से इसको डिडक्ट करेंगे। अब हमें ये देना किसका था? ऑब्वियसली बात है क्रेडिटर्स का देना था। क्रेडिटर का जो 55,000 चला आ रहा था तो इसी को डिडक्ट करना था हमें। अगर हम चेकआउट करें तो हमें 2000 का कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा, ये तो हमारी सेविंग्स हो गई, हमारी वैल्यू बढ़ गई, हमने पैसा बचा लिया। जब पैसा बचा लिया तो वो बचा हुआ पैसा कैपिटल अकाउंट में जोड़ेंगे, होगा तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। देन यू विल बी गोइंग फॉर वर्टिकल एडिशन, देन यू विल बी कंपेयरिंग हॉरिजॉन्टली। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। तो हमारे पास जी पार्ट में दे रखा है कि हमने सैलरी पे की है 20,000, तो ये हमारा खर्चा था, एक्सपेंस था। तो हमने सैलरी पे की, ऑब्वियसली कैश में की होगी पेमेंट, तो बिना कैश के पॉसिबल ही नहीं है, तो कैश से हमने 20,000 डिडक्ट किया। और अब हमारी जो सैलरी है वो हमारा खर्चा होगा, हमारी एक्सपेंस होगी, हमारा वो पैसा ऑलरेडी फर्म से जाएगा ही जाएगा, तो ऑब्वियसली हम उसे अपने कैपिटल में से भी डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ से विल शो -20,000।
देन वी विल बी मूविंग टू द फर्दर थिंग दैट इज कैश रिसीव फ्रॉम वरुण फुल सेटलमेंट में 59,000 रिसीव कितना होना चाहिए था 60। हमने वरुण की तरफ से डेटर क्रिएट किया था 60,000 का। तो अब हमें यहाँ से जो पैसा रिसीव हो रहा है, हम इसे नोट डाउन अगर करते हैं तो ये पैसा हमें 59,000 रिसीव हो रहा है जो हमारा कैश में हम लोग ऐड करेंगे। डेटर्स माइनस हो रहे हैं, डेटर्स खत्म हो रहे हैं क्योंकि अब तो वरुण पैसा दे चुका है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास डेटर्स नहीं है, पैसा नहीं देंगे वो। हमने 60,000 डिडक्ट कर दिया, देना उसने 60,000 था, दिया उसने 59, हमें 1,000 का नुकसान हो गया, वो 1,000 जो है विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम आर कैपिटल साइड को हम। द नेक्स्ट पार्ट इज कि रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इज अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल। आउटस्टैंडिंग मीन्स, आउटस्टैंडिंग में वो चीज़ें कंसिडर होती हैं, सपोज आपको कोई पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट गिवन थी, लेकिन आपने तब तक पेमेंट नहीं की, तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे इट बिकेम आउटस्टैंडिंग। हमने अब तक नहीं पे किया बट फ्यूचर में तो ज़रूर पे करेंगे ही करेंगे, और जब फ्यूचर में पे करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी रेज होगी, वहाँ हमारा क्रेडिटर नहीं बनेगा, लाइबिलिटी में हम एक नई डायमेंशन ऐड करेंगे, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज़ में विल बी शोइंग आउट, और यहाँ लाइबिलिटीज़ में हम 3,000 को एड ऑन कर देंगे एंड कैपिटल में से हम 3,000 को डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा वो एक्सपेंस और हर एक्सपेंस को हम कैपिटल से डिडक्ट ही करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज नाउ प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड तो हम लोग समझते हैं, ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग प्रीपेड सिम्स यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन की सिम्स। प्रीपेड यानी आपको उस चीज़ को यूज़ करने से पहले पे करना है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। तो प्रीपेड, अब जब आपने पहले पे किया, अब आपको पैसा जो है आपने दे दिया है, आपको फ्यूचर में नहीं देना, तो इस केस में हमारे डेटर्स राइज होते हैं। जैसे हमें पैसा देना है किसी का लेट तक, उस केस में हमारे पास हमारी क्रेडिटर साइड मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इस केस में हमारे पास हमारी एसेट साइड इंक्रीज होगी। तो एसेट साइड में वी आर गोइंग टू शो कि हमारे कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। आई एम हैविंग लिटिल बिट स्पेस, सो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इसको। तो अब प्रीपेड जो एक्सपेंसेस हैं वो हम कहाँ पे नोट डाउन करेंगे? कोई चीज़ प्रीपेड है, हमने पहले से पे कर दी है, तो ऑब्वियसली हमारा कैश जो है वो डिडक्ट होगा। हमने पेमेंट जो है वो कैश में ही की थी, तो हमारा कैश डिडक्ट होगा बाय 2,000। और यहाँ पे जो है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस में वी आर गोइंग टू ऐड 2,000। तो अगेन हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वेटेड रहेंगी, तो वी कैन मूव फर्दर। देन द नेक्स्ट थिंग इज कमीशन 13,000। अब यहाँ पे सिर्फ कमीशन लिखी है, तो यू विल एज्यूम कि ये कमीशन जो है वो आपको रिसीव की गई है, कमीशन रिसीव्ड है, ये आपको 13,000 रिसीव हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप कैश में उसे ऐड ऑन करेंगे 13,000 को, एंड उसके बाद आप कहाँ ऐड ऑन करेंगे? आपको ये प्रॉफिट हुआ है तो यू विल बी एडिंग इट इन कैपिटल। कि सिमिलरली आपकी दोनों साइड्स जो हैं वो मैच कर जा रही हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट विदड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। ऑब्वियसली बात है, पैसा विदड्रॉ किया तो कैश अकाउंट ही घटा होगा, और कैपिटल में से भी तो ड्राइंग्स, तो अगर हम सपोज ड्राइंग्स तो कैपिटल में से भी चार्ज होंगी। सपोज हमने अगर अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था और हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से पैसा निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी कैपिटल तो डाउन हो ही रही है, हमारा नेटवर्थ तो कम हो ही रहा है। नाउ वी हैव टेकन ओवर द नेक्स्ट पेज, और मैंने ऊपर सारी आइटम्स जो भी वहाँ पे अकाउंट में मेंशन थी ऊपर, हमने वो सब चीज़ें मेंशन कर ली हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है हमेशा, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होंगे, और फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग आई हैव एक्सप्लेन इन चैप्टर 2। आई प्रोवाइड द लिंक एंड यू कैन रेफर टू देयर आल्सो। तो डेप्रीसिएशन क्या होता है? हम लोग बहुत सुनते हैं कि अगर हमने कोई कार परचेज की, कोई भी ऑटोमोबाइल वी हैव परचेज, तो जैसे ही हम उसे शोरूम से बाहर निकालते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ अमाउंट वैल्यू घट जाती है। मतलब अगर हम उसे सबसे 1 लाख का शोरूम से खरीद के लाएं एंड विद इन 10 मिनट्स और 20 मिनट्स इफ़ वी वांट टू सेल इट आउट, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट इफ़ वी वांट टू सेल इट आउट, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली आपको कम मिलती है। आपको 1 लाख, आपको कभी भी 1 लाख केस नहीं मिलेगी अगर कोई एक्सेप्शनल केस ना हो तो वो क्या चीज़ होती है? मतलब उसकी वैल्यू डिडक्ट कर दी जाती है। डिडक्ट क्यों होती है?
एज अ डेप्रीसिएशन, कि वो वियर एंड टियर कॉस्ट आई होगी, तो उस वियर एंड टियर कॉस्ट को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो फिक्स एसेट्स पे लगते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, तो मशीनरी पे बहुत ज़्यादा लगती हैं एक्चुअली, तो इस पर आपका पर्टिकुलर चैप्टर भी है। तो डेप्रीसिएशन अभी के लिए इतना समझिए कि फिक्स एसेट की वैल्यू का डिक्लाइन होना, कम होना विद द टाइम। अल्टीमेटली एक ऐसा दिन आएगा कि जो आपका वो पर्टिकुलर फिक्स एसेट है उसकी कॉस्ट जीरो हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन जो है ये भी हमारा एकदम सारी वैल्यू डाउन नहीं करते हैं, वो धीरे 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 ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द एसेट उसको डिडक्ट करते रहते हैं, ताकि बिजनेस को एकदम से बहुत बड़ा लॉस नहीं लगे। सो ये इतना ही डेप्रीसिएशन के लिए, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। एज ए एक्सपेंस ट्रीट करके ऑलरेडी कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं। सो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है, अब डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया है 10,000, तो हम इसको डिडक्ट कर देंगे। और कहाँ से डिडक्ट करेंगे? हम अपनी बिल्डिंग से ही उसे डिडक्ट करेंगे, बिल्डिंग की जो भी वैल्यू थी वहाँ से हम इसको डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है और इधर हमारी कैपिटल की भी वैल्यू कम हुई है, तो यहाँ शो कर देंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000। हम नई कैपिटल लेके आ रहे हैं, नई कैपिटल आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल में तो एडिशन होगा ही होगा। अब वो जो पैसा लाया जा रहा है एज अ बैंक बैलेंस लाया जाएगा, बैंक का हमें कहीं पे कुछ बोला नहीं गया, क्वेश्चन में कहीं पे बैंक की स्टेटमेंट नहीं थी, यहाँ भी मेंशन नहीं कि हम बैंक में लाए, तो विल एज्यूम इट कि ये 50,000 जो है एज अ कैश है, तो ये कैश में ऐड ऑन हो जाएंगे। दिस नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। हमने राखी से गुड्स परचेज किए, अब परचेजेस किए हैं, स्टॉक बढ़ा है हमारा फॉर 6,000 दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, एंड हमने अभी उसको पैसा नहीं दिया है। तो जब पैसा नहीं दिया, परचेजेस कर ली, तो सेम पुराने वाला केस, क्या चीज़ राइज होगी हमारी, हमारे क्रेडिटर्स राइज होंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स में यहाँ पे 6,000 ऐड हो जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग दैट हैज बीन गिवन टू अस इज goods costing 24,000 sold at a profit of this and half the payment received in cash. Stock से we are going to deduct 24,000 and then अगर अब हम चेकआउट करें तो हमें बोला गया है कि कॉस्ट जो है वो गुड्स की वो 24,000 है, और उस पर हमें 33 एंड 1/3%, अगर इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा, एंड हमारे पास परसेंटेज हटाने का नीचे 100 आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो वी गेट 8,000। तो 8,000 का प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा सेलिंग प्राइस इनको जोड़ के निकलेगा, दैट वुड बी 32,000। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, हमने सामान, हमारा कॉस्ट प्राइस था 24,000 का, लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस बना दैट इज 32,000। तो हम यहाँ से स्टॉक से तो विल बी डिडक्टिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, एंड अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 24,000 था, इसलिए हमने स्टॉक में से 24,000 डिडक्ट किए। हमें जो सेलिंग प्राइस पता चला दैट इज 32,000, जिसमें से हमारा प्रॉफिट 8,000 का था। तो प्रॉफिट को हम हमेशा हमारी कैपिटल साइड में ऐड ऑन करते हैं, तो हम यहाँ पे 8,000 प्लस शो करेंगे। अब यहाँ पे और एक नई चीज़ बोली हुई है उन्होंने कि हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। हाफ पेमेंट जो है हमें कैश में रिसीव हो गई है और हाफ पेमेंट कैश में नहीं रिसीव हुई, तो ऑब्वियसली बात है हाफ पेमेंट के डेटर्स क्रिएट हुए। अब टोटल पेमेंट बनी थी 32,000 की, इसका अगर हाफ करते हैं तो ये 16,000 ईच में स्प्लिट होता है, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 16,000 तो हमें कैश से मिल गया। यहाँ पे कैश में ऐड ऑन कर देंगे 16,000, एंड उसके बाद हमें उन्होंने बोला कि हमें पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, तो हमारे डेटर्स भी तो 16,000 रेज हो गए कि क्रेडिट पे आधी सेल कैश पे, आधी सेल क्रेडिट पे। नाउ दैट्स इट फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, and if you have any doubt, any query, you can put down in the comment section and we'll try to answer your query within half an hour of reach. So stay connected. Bye bye.